Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video I will be sharing with you how I cleared my Camilo exam of CS Executive and that too with self study. So the first point is module reading. Camilo के केस में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने जो हमारे ऐसे का मॉड्यूल है बिल्कुल स्किप कर दिया एंड किसी भी फैकल्टी के नोट्स पे टोटली रेफर करके एग्जाम देने चले गए बिकॉज हमारा जो कमिलो का कोर है वो बेयर एक्ट एंड ICSI का मॉड्यूल है। अगर आपने वो इग्नोर कर दिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मॉड्यूल रीडिंग इज़ अ मस्ट। सेकंड वन इज़ माइंड मैप। मैं क्या करती थी, मैंने CS नेहा पटेल की एक वीडियो देखी थी। उन्होंने उसमें बताया था कि कैसे माइंड मैप्स बनाने हैं। उसमें क्या होता है कि कमिल लॉ का सिलेबस आपको पता है कितना वास्ट है। अब जब आप वन डे रिवीजन करते हो तो बहुत इंपॉसिबल हो जाता है इतना सारा सिलेबस एक बार में कवर कर पाना, वो भी वन नाइट बिफोर एग्जाम। तो उस वे में क्या हेल्प करता है कि आप उसका माइंड मैप बना लो और जब आप उसे रिवाइज करते हो तो एक पेज पे आपको पूरा चैप्टर मिलेगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो उस वे में काफ़ी उसे रिटेन करना, रिवाइज करना काफ़ी ईजी हो जाता है और इस वे से रिवीजन भी बहुत क्विक होती है, बहुत फास्ट होती है। थर्ड वन इज़ रिवाइज सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कंपनी लॉ के केस में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बहुत सारा सब्जेक्ट मटेरियल ले लिया, अलग अलग फैकल्टीज़ का अलग अलग कुछ भी ऐसा। आपको सेम स्टडी मटेरियल से, सेम मॉड्यूल से, जो भी आप जिससे पढ़ रहे हो, कीप ऑन रिवाइजिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन करना है। बिकॉज इस केस में क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ें माइंड में ज़्यादा दिन तक के लिए रिटेन रहती है एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो क्लिक करती है एंड आप लिख पाते हो, कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल रखने हैं और कन्फ्यूज़ होते रहना है किससे क्या पढ़ना है, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर हेड। तो प्लीज़ स्किप दिस। फोर्थ वन इज़ जितने भी कमिल लॉ के सेक्शन, रूल्स, रेगुलेशन है, आपको इनका एक चार्ट बना के रखना है एक पेपर पे। सो जस्ट जब भी आपको इसको रिवाइज करना हो तो आपको ऐसे पूरे बुक स्क्रॉल ना करनी पड़े, आपको जस्ट कुछ पेजेस ऐसे फ्लिप करो और आपके सारे सेक्शन आपके सामने हो। बिकॉज जब हम कमिल लॉ पढ़ते हैं ना तो आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में कन्फ्यूज रहता है कि इस सेक्शन में क्या था, इस रूल के अंदर क्या था, इस सब हेड के अंदर क्या था। तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन ऐसे एंड में ना क्रिएट करे तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, इससे आपकी अगेन रिविजन बहुत अच्छी होगी और आपको सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेट में मिलेगी। फिफ्थ वन इज़ हमारे स्टडी मटेरियल जो ICSI का है, उसमें जितने भी केस स्टडी है आपको सारे एक बार गो थ्रू करने हैं। बिकॉज कमिल लॉ में ना केस स्टडी से क्या बन जाए, कौन सा क्वेश्चन बन जाए आपको नहीं पता। तो आप कमिल लॉ में ये रिस्क बिल्कुल मत लेना कि बिना केस स्टडी के चले जाना। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सिक्स पॉइंट इज़ कि हर सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जो 80% ऑफ द एग्ज़ाम पेपर वहीं से आता है। तो आपको पहले उन चैप्टर्स पे, उन पार्ट पे फोकस करना है। जैसे कंपनी लॉ में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, इन सबसे बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तो वो मेजॉरिटी चैप्टर्स है जिनसे बहुत बहुत मार्क्स का आता है, तो इन पर मेन फोकस करना है। एंड कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है कंपनी लॉ में। बिकॉज सारे चैप्टर्स में से आता है, किस चैप्टर में कितने मार्क्स का आ जाए हमें नहीं पता, वी रियली डोंट नो। तो सारे चैप्टर्स में से पढ़ना है एंड कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। कम लोगों का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। यही कुछ टिप्स थी जो मैंने यूज़ की थी अपने सेल्फ स्टडी में। तो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, बाय।